हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो? तो जो हम अपने आप को समझते हैं ना, वही हम बनते हैं। अगर हम समझते हैं अपने आप को कि हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स बनने वाले हैं, तो बिल्कुल बनने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि दिमाग हमारा वैसे ही काम करता है जैसे हम उसको बताते हैं कि हम ये हैं, हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करता है। मतलब साइंटिफिक स्टडीज है बहुत सारी, है ना, रिसर्च पेपर्स भी हैं इस पर कि दिमाग ऐसे काम करता है, इस तरह से काम करता है। तो चलो कंटिन्यू करें क्लास को। हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कुलाम्स लॉ पे कुछ नीट के प्रीवियस पीवाईक्यू किए थे, है ना। हाँ, दूसरे मेडिकल एग्जाम के भी थे, एम्स का भी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ये जिपमेर का क्वेश्चन है। अच्छा है क्वेश्चन, तो थोड़ा लॉजिकल है, आप देखिए। और मुझे वो पूरी उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, झट से कर पाएंगे आप आराम से। इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पर हाँ, इतना इजी भी नहीं है कि सीधा समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा फटाफट हो गया। कुछ बच्चे इसमें अटक सकते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लग सकता है। तो देखो, पता क्या हो एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि हम जैसा फील करते हैं, अपने आप को फील करवाते हैं ना, हमारे माइंड में जो चीज़ें चलती हैं और हम कहते हैं कि हमें जैसा फील होता है, एक्चुअली बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है और दिमाग भी उसी हिसाब से बनने लगता है। अच्छा, एक स्टडी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी है, सुनेंगे? चलो देखते हैं। पता क्या हुआ, एक बार एक मतलब डॉक्टर्स की एक टीम थी जिन्होंने कुछ स्टडी करनी थी कि भी हाँ, पेशेंट जो सही होते हैं उन पे कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं क्या। तो उन्होंने 2 वार्ड बनाए एक हॉस्पिटल में। क्या? 2 वार्ड बनाए एक ही हॉस्पिटल में, और एक ही रोग के पेशेंट थे, उनको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। और एक वार्ड में उन्होंने एक बड़ा सा एलईडी स्क्रीन लगा दिया और उस पर अच्छी अच्छी जो कॉमेडी मूवीज हैं, कॉमेडी मूवीज के क्लिप्स हैं, वो चला दी। तो बड़ा खुशनुमा माहौल हो गया। अब खुशनुमा माहौल हो गया तो पेशेंट को भी अच्छा फील हो रहा था। तो पता चला कि कुछ टाइम बाद में कि जिस वार्ड में टीवी लगाया हुआ है और दूसरी तरफ एक नॉर्मल वार्ड था जिसमें कुछ भी नहीं था ना, इस तरह के कोई वो नहीं था, नॉर्मल वो सब चल रहा था। तो उसमें उस वार्ड में सिर्फ कॉमेडी मूवीज वगैरह, कॉमेडी क्लिप्स दिखाने से उनकी जो मनोस्थिति है, जो कौन थे पेशेंट थे, उनके मनोस्थिति में इतना चेंज आया कि वहां से उस वार्ड से फटाफट सही होने लगे। मतलब सही होने का जो टाइम पीरियड था, रिकवरी का जो टाइम पीरियड था, वो काफी कम हो गया उस वार्ड में। तो डॉक्टर्स ने जब देखा, रिसर्च मतलब उसके डेटा को जब एनालाइज करना शुरू किया, तो समझ में आया कि हाँ, वो अच्छे माहौल में थे, अच्छे मूड में थे। तो उन पे जो मेडिसिन थी वो सब भी अच्छी इफेक्ट कर रही थी, है ना, ये सब चीजें। और दूसरे फैक्टर्स थे, वो भी है, नेगेटिविटी आ नहीं रही थी उनमें। दूसरी तरफ जो मरीज किसमें थे, दूसरे नॉर्मल वार्ड में थे जिसमें कोई टीवी वगैरह कुछ नहीं था ना उसमें। तो उसमें क्या हो गया, उसमें आपका रिकवरी स्लो हो गई। तो हमारा साइकोलॉजिकल मतलब पूरा माइंड बिल्कुल बिल्कुल पूरा गेम खेलता है हमारे साथ में, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। और जब अगर हमें पता है कि माइंड ऐसे गेम खेल सकता है, खेलता है, तो हम उसके साथ गेम खेल सकते हैं। हम इसको बता सकते हैं कि भैया हमें ये करना है, इस तरह से करना है ना। हाँ, वैसे ही होता है बेटा। चलो, बातें काफी हो गई, कम टू द पॉइंट। क्या करा क्वेश्चन में? Two identical conducting balls A and B have positive charges Q1 and Q2 respectively, but Q1 is not equal to Q2. The balls are brought together so that they touch each other and then kept in the original position. The force between them is, क्या करें, 2 बॉल है, कैसी है, कंडक्टिंग है। कैसी है बताओ? कंडक्टिंग है, राइट, कंडक्टिंग बॉल्स है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों पर एक जैसा चार्ज है। अब जब दो एक जैसे लोग मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आप कहोगे। अच्छा बताओ, सबसे पहले होता है क्लास में कोई नया बच्चे की एंट्री हो गया, टॉपर को सबसे पहले टेंशन क्या होती है कि नया बच्चा जो भी एंटर कर रहा है कहीं वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं है ना, उसकी पोजीशन कहीं खतरे में तो नहीं आ गई। तो जो भी जो टॉपर होता है मतलब दूसरे अपने बराबरी, अपने कैलिबर के बच्चों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं क्या? नहीं पसंद, नहीं, जनरली नहीं हो पाता। दोनों में क्या होती है, खींचातान चली रहती है ना, इस तरह से चलती रहती है। तो ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज जो सेम नेचर के हैं ना, उनके बीच में क्या चलती है, खींचातान चलती है ना। क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, धक्के मारते हैं। लेकिन इनमें एक प्रिंसिपल होता है, पता है क्या प्रिंसिपल क्या होता है? जो फोर्स होता है,
कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है, वो बिल्कुल जैसे घोड़ा सीधी लाइन में चलता है ना, कैसे चलता है, घोड़ा सीधी लाइन में चलता है, वैसे ही फोर्स भी सीधी लाइन में लगता है। कैसे, हम कहेंगे एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इस तरह से लगाएगा, इसी लाइन में लगाएगा, राइट। और ये इस पर फोर्स जो लगाएगा वो कैसे लगाएगा, वो इस तरह से लगाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लग जाए, कौन सी डायरेक्शन में, कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये ऐसा नहीं होगा। ये कब होगा, अगर मान लो कोई चार्ज यहाँ पर है तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस पर, ये लाइन कह लो, राइट, ये लाइन कह लो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है वो कैसे लगता है, वो आपका स्ट्रेट लाइन पे लगता है ना, घोड़े के जो घोड़े ना ये साइड में लगा देते हैं उस पे, तो वैसे जो चलता है सीधी है ना, उसको आसपास का कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सीधा चलता रहता है। तो वैसे ही फोर्स भी कैसे लगता है, स्ट्रेट लाइन पे लगता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, हाँ बिल्कुल। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो दो चार्ज दे दिए, Q1 और Q2 दोनों बराबर नहीं है। अब क्या काम किया, तो इस पे दोनों जो चार्ज हैं, सपोज ये एक पहला चार्ज है, पहले बॉल है ना, बॉल ए है, इस पर चार्ज कितना है, सपोज Q1 है। अब हम मान लेते हैं सेम नेचर की है ना, सेम नेचर Q1 भी है, वैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Q1 है। और दूसरी बॉल ये है, यहाँ पर बॉल बनो भाई, बॉल तो बॉल होती है, ओके, ये Q2 है, राइट, ये बीच बॉल है। अब इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। तो फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो कितना होगा, ये इस पर लगाएगा इधर, ये इस पर लगाएगा, राइट। F ये कौन सा होगा, F B ड्यू टू A, और ये F A ड्यू टू B, राइट। तो F दोनों इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं डायरेक्शन, ठीक है ना, बिल्कुल न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से भी पढ़ाया कि नहीं पढ़ा, ध्यान है ना, हाँ सही बात है, फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं, कैसे इन छोटी छोटी बातों को भूलेंगे, राइट। ओके, सो फोर्स क्या होगा, K, सिंपल फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक तो हम पहले इसको लॉजिक समझ रहे हैं, फिर इसको शॉर्टकट मतलब शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे ना, बिल्कुल फटाफट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये फोर्स हो गया, लेट अस अज्यूम कि कंडीशन 1 है जिसमें हमने ये फोर्स F1 है। अच्छा, अब क्या किया इसने, दोनों को टच कर दिया। अब कंडक्टिंग मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो टच करते हैं तो चार्ज क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पता है कि नहीं होता, हाँ पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं, हाँ। चार्ज क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में अब क्या हुआ कि दोनों की जो ताकत थी, दोनों टॉपर्स का जो रिसोर्सेज थे सब बराबर बराबर बढ़ गए, राइट। हाँ, दो टॉपर्स थे, एक इधर इधर, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब किसी कोई थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, कोई कम पढ़ लिया, अब क्या छुट्टियां हुई और बराबर बराबर दोनों बराबर पढ़ाई कर चुके हैं। तब क्या हुआ, चार्ज क्या होगा, जैसे ही उनको कांटेक्ट में आया, छुट्टियां हुई, कांटेक्ट में आए, और क्या होगा, चार्ज दोनों में बराबर बढ़ जाएगा। जैसे कांटेक्ट में आएंगे तो चार्ज क्या होगा, बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अब दोनों पे, इस पे चार्ज कितना बच गया, देखो दूसरी कंडीशन में चार्ज कितना हो गया, इस पर चार्ज हो गया आपका Q1, एवरेज बराबर होने का मतलब क्या है, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो बेटा। इस पर भी चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, दोनों में बराबर चार्ज हो गया। तो नया फोर्स जो लगेगा, और दोनों को वापस उसी जगह पे रख दिया गया, सो ये F2 दैट विल बी इक्वल टू K Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों बराबर है, राइट, हाँ, तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन R तो सेम है, ये हो गया। अब दोनों को देखो, अगर F1 F2 बाई, ये पूछा कि बाद में फोर्स कितना होगा ना, तो F2 बाई F1 कर लेते हैं, तो क्या आया, Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन Q1, सब बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, Q1 और Q2 बच गए, ठीक है, K भी कैंसिल हो जाएगा और आपका R भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, राइट। तब ये देखो, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है, ऊपर वाला ये ज्योमेट्रिक मीन है, कौन सा, ये वाला जो ऊपर वाले, जो न्यूमरेटर में जो गिवन है Q1 प्लस Q2 बाई 2, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन कह सकते हो, अर्थमेटिक मीन AM कह लो इसको, राइट। और ये वाला, हाँ ये वाला ज्योमेट्रिक मीन है।
ये वाला कौन सा है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, राइट। अब कहोगे सर मैथ तो पढ़ी नहीं। अरे बेटा 9 10th में मैथ पढ़ी है ना। हाँ, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों चीजें वो देखी होगी। और हमें ये पता है अगर दो नंबर्स का मीन अगर हम देखें तो अर्थमेटिक मीन हमेशा किससे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो मैथमेटिक्स लगा दी आपने, मैथमेटिक्स लगा दी, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो वैल्यू हो गई इसकी, ये किससे बड़ी हो गई, दैट इज ग्रेटर देन, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। सो f2 अपॉन f1 इज ग्रेटर देन 1, सो f2 इज ग्रेटर देन f1। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो आंसर क्या आया, ग्रेटर देन बिफोर द बोर्ड टेस्ट, बी आंसर हो गया। सर ये आपने मैथमेटिक्स पढ़ा दी साथ में और ये तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो कोई बात नहीं है, सिंपल एक छोटी सी ट्रिक है इसको करने की। कैसे, शॉर्टकट कैसे करोगे। और वैसे भी आप इतना दिमाग लगाने बैठोगे एग्जाम में, अगर आपने पहले नहीं किया इस तरह का क्वेश्चन, तो आपका टाइम तो चला ही जाएगा। एंड नीट इज ऑल अबाउट स्पीड। तो कैसे करेंगे आप, देखो देखो हम ये ऐसे क्वेश्चन को, एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, हम ले लेते हैं कि Q1 की वैल्यू 3, Q1 जो है वो आपका क्या है 3 माइक्रोकूलम मान लो, कुछ भी मानो ना, हाँ। और Q2 की वैल्यू आपकी नैनोकूलम माइक्रोकूलम कुछ ले सकते हो, Q2 की वैल्यू 5 है, ये कर सकते हो। अब हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स जो है K तो हमें कांस्टेंट रहना है ना। और ये भी हमें पता है, वैसे भी कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, R सेम रहनी है, K भी कांस्टेंट है वो भी सेम रहना है, सो ये होगा। सो F1 जो आपका हो गया, देखो Q1 Q2 कितना हो गया, F1 अगर हम बात करें तो F1 इज प्रोपोर्शनल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15, है ना, ये 15 आ गया इस केस में। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, मतलब ये आपकी 15 आती है, राइट। और दूसरे केस की बात करें तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 यानी 3 प्लस 5 बाई 2 कितना हो गया, 4 आ गया, 4 आ गया ना। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 4 आ गई, मतलब दोनों का अगर एवरेज दोनों को टच कर दिया, उसके बाद में क्या हुआ, बराबर बराबर बढ़ गए दोनों पे चार्ज, तो क्या हो गया 4 आ गया। अब ये किसके होगा, F2 जो होगा Q2, मतलब जो बाद में जब ना, हाँ 4 इंटू 4 मतलब 16, तो F2 कितना आ गया, 16 आ गया, F2 प्रोपोर्शनल टू 16। सो ग्रेटर कौन सा हुआ, F2 इज ग्रेटर देन F1। बराबर हो गया क्वेश्चन, सिंपल है ना। हमने क्या किया कि वैल्यू पुट करके देख ली, हमें पता है कि फोर्स आपका क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला गिवन है ना, ये होता है। सो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 बाई Q2, राइट। दोनों चार्ज के प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये भी कांस्टेंट और ये भी R स्क्वायर भी कांस्टेंट, राइट। तो बचा क्या, Q1 Q2। तो ये कर सकते हैं ना, हाँ थोड़ा सा लंबा हो गया, नहीं लंबा नहीं बेटा, लॉजिक हमें बताना चाहिए क्यों किया है, उसके बाद में हम शॉर्ट टिक लगा सकते हैं। देखो हमने जो किया, हमें लॉजिक पता था ये ऐसे क्यों किया है, तो देखो ये इतना सब हमने हटा दिया, ये सब हट गया, और बचा क्या, सिर्फ ये बचा है, इतना सब हमने किया है। एग्जाम मतलब हमने अज्यूम कर लिया कि Q1 की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, तो एक की 3 है एक की 5 है। और ये 3 5 में मैंने क्यों लिया, क्योंकि दोनों का जब हम सम करके वो करेंगे, दोनों को जब बराबर करेंगे, तो मतलब जो टच करेंगे दोनों बोल्स, तो क्या होगा, बराबर चार्ज आएगा, तो बराबर का होगा, मतलब ये प्लस ये अपॉन 2, तो 5 प्लस 3 क्या होता है, 4 होता है। तो वही हमने क्या कि सीधा सीधा 5 प्लस सॉरी 8 होता है, 8 बाई 2 है ना, 4 हो गया, तो सीधा 4 आ जाता है बेटा। तो इसलिए हमने इसको 3 और 5 कर लिया। आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, 1 और 3 भी ले सकते हो, ठीक है ना। हाँ दोनों कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए कि भाई Q1 और Q2 बराबर नहीं है, ठीक है। चलो लंबी बात हो गई इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये नीट में पूछा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। देखो आप कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि सर ये इस तरह डायग्राम और इस तरह की जो वैल्यू देखते ही हमें भाग जाने का मन करता है, लेकिन अगर भागते रहोगे, इस तरह से क्वेश्चन को देख के भागोगे, तो बेटा फिर तो रुकना मुश्किल हो जाएगा, डॉक्टर कैसे बनोगे, है ना। हाँ भागना नहीं है, मैंने बताया था पहले भी, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसकी तरह से होती है, प्रॉब्लम्स आपके डॉग की तरह से होती है। कुत्ता जब आपके पीछे पड़ जाता है तो आप क्या करते हो, आप उसको फेस करते हो, रुक जाते हो। अगर आगे आगे दौड़ना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, वो आपके पीछे पड़े रहेगा,
ठीक है, आप आगे दौड़ते रहोगे, वो पीछे पड़ा रहेगा। लेकिन जब उसको फेस करते हो, रुक के सामने ऐसे खड़े हो जाते हो, तो क्या करता है, दुम दबा के भाग जाता है। प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती है। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी, ये देखने पे हल्का सा लगता है, लेकिन एक बार आप कर लोगे तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, फटाफट आप कर सकते हो इसको। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, टू पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज है दोनों पर। ये पॉइंट को नोट करते जाना ना। हाँ, आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, स्ट्रिंग की भी इक्वल लेंथ है, देन द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। मतलब क्या हो गया कि देखो ये वाला डायग्राम भी दिया है, तो दो बॉल है ये वाली, इन पे चार्ज है कुछ, राइट, और ये लेंथ जो यहाँ से इसको हैंग किया गया, सस्पेंड कर दिया ना, हाँ यहाँ से। अब दोनों को जब ऐसे लेके आओगे, यहाँ पे दोनों को बॉल को ऐसे लिया, तो इसमें क्या लग रहा है, क्योंकि सेम चार्ज है, बताया था ना, सेम चार्ज क्या करता है, एक टॉपर दूसरे टॉपर को पसंद नहीं करता, उसको सोचता है कि बाहर निकले, देर राज कहाँ रहे, है ना, हाँ दूर दूर धकेलता है। तो ये इस पे मान लो कोई भी क्यू चार्ज है, तो इस पर भी क्यू चार्ज है, राइट। जैसे ही पास है, तो इनको छोड़ेंगे तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, राइट। तो क्या करेगा, इधर इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। तो पहले यहाँ पर थे, सपोज यहाँ पे थे दोनों, तो दोनों ने पुश करना शुरू किया और यहाँ पे जाके स्टेबलाइज हो गए, राइट। ये यहाँ पर पहुंच गया और ये आपका यहाँ पे पहुंच गई बॉल। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, अब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया। अब इस पर जो फोर्स लग रहे हैं, हमें सिर्फ वो देखना है। अब हमने क्या काम किया था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था कि नहीं सीखा था। हाँ, तो ये देखो इस पे क्या, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ये टेंशन काम कर रही है यहाँ पे टी, ठीक है, mg नीचे काम करेगा बेटा, और ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है, सपोज ये एफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो, ये फोर्स काम कर रहे हैं। और लेट अस अज्यूम कि ये एंगल थीटा है। अब थीटा आते ही तो टेंशन बढ़ जाती है ना, ऐसा होता है क्या, हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा। जब ये एंगल थीटा है तो एक बार शुरू में लगती है, उसके बाद में आपको इजी हो जाएगा। ये एंगल थीटा, तो ये भी एक थीटा ही होगा। अब हमें पता है कि जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम इसका, ये देखो ये हमें पॉइंट चार्ज लेते हैं, इसको पॉइंट मास लेते हैं, तो ये फोर्स एफ लग गया इस पर, एफ। ये जो टी है, इसके कंपोनेंट आ जाएंगे बेटा, बिल्कुल, एक तो कंपोनेंट इधर आ जाएगा, चलो ठीक है बना देते हैं, कोई बात नहीं। ये टी है, सो टी और ये एंगल कितना है, ये थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट आ जाएगा ये कितना आएगा, टी कोस थीटा। और ये जो कंपोनेंट आएगा, एक इसका कंपोनेंट, देखो कंपोनेंट हमेशा ये एंगल बनाया है ना, तो इसके 90 तक जाते हैं बस यहाँ तक, और इसका एक इधर तक जाएगा बेटा, ठीक है ना। हाँ दोनों, हाँ, सो ये हो जाएगा टी साइन थीटा, और एम जी नीचे लग ही रहा है। तो अब हमें समझ में आ गया कि एम जी को तो बैलेंस कर रहा है टी कोस थीटा। सो अगर वाई डायरेक्शन की बात करें और मूवमेंट कुछ है नहीं, तो सब बैलेंस है फोर्स। तो सो टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। टी साइन थीटा, हाँ इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये आपका एफ के इक्वल हो गया ना। टोटल सम किसके इक्वल हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। न्यूटन सेकंड लो। अब आपको सर न्यूटन सेकंड लो, यहाँ पर भी काम आता है बेटा, न्यूटन सेकंड लो पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी काम आ सकता है ना। हाँ, एनालाइज करने में हमें हेल्प करता है, वो तो हमारा फ्रेंड है न्यूटन सेकंड लो, राइट। तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन बन गई, तो पहली कंडीशन में जब भी आप इक्वेशन को इस बॉल के लिए लिखो या इसके लिए लिखो, सेम रहेगी। ये इक्वेशन काम में आएंगे हमारे, ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये बेसिक इक्वेशन है, ये है ना, हाँ मैकेनिक्स खूब पढ़ी है। अब ये कह रहे हैं कि जब ये करता है तो आर है डिस्टेंस। अब ये आर का मतलब क्या है, हम आर का मतलब कि आर क्या काम आनी है हमारी, और ये एच ली है इसने। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द लेंथ। अब ये लेंथ है थी इसकी जो भी है ना। अब क्या काम किया, इसको यहां से पकड़ के हाफ लेंथ से, हाफ दी हाइट हाफ की है यहाँ से, ये हाइट h है, यहाँ से यहाँ तक h है, तो हाफ हाइट पे, तो यहाँ पे इसने क्लैम्प कर दिया। अब इसको बॉल को पकड़ के ऊपर का स्ट्रिंग तो छूट गई, और यहाँ से पकड़ के यहाँ से क्लैम्प कर दिया, ठीक है। ये कंडीशन होगी। देखो अब ये छोटा हो गया ना, हाँ ये h/2 दे दिए, ये h/2 है। The equilibrium separation between the balls now become, और ये अब जो क्या है, डिस्टेंस चेंज हो गई। पहले r थी दोनों के बीच में, दोनों ने वापस मतलब एक दूसरे को रिपेल किया, तो डिस्टेंस अब क्या बची है, अब r1 बची है, ठीक है। अब हमें r1 पूछा उसने,
क्या पूछा है, R1 पूछा है, ठीक है। हाँ चलो देखो क्या हो रहा है, एक बार ठीक से समझ लो। ये हमने कंडीशन एनालाइज कर ली, तो अब ये R और R1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, किसकी टर्म्स में आंसर दे रखा है, R की टर्म्स में आंसर दे रखा है, ठीक है। यानी कि किससे जुड़े हुए हैं, थीटा से जुड़े हुए हैं बेटा। अगर हम बात करें इसको 2 डिवाइड बाई 1 कर दें तो क्या आएगा, t sin थीटा बाई t cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड रहेगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड रहेगी, ठीक है। हाँ चलो मैं लिख भी देता हूँ, t sin थीटा बाई t cos थीटा इक्वल टू f, ऊपर f है ना, हाँ ये f है, बाई mg। ओके सो क्या आया बताओ मुझे, tan थीटा इक्वल टू f बाई mg, ये हमें मिल गया। अब tan थीटा तो ये ट्रायंगल है देखो, इसमें से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक कितनी है, r/2 है, टोटल r है तो ये कितना हो गया r/2, और ये हाइट कितनी दे रखी है, h दे रखी है, तो इसी के फॉर्म में निकालेंगे। ये थीटा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो सीधा कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा होता है आपका। सो परपेंडिकुलर कितना है r/2, बेस कितना है h है, दैट इज इक्वल टू f बाई mg। ये बेसिक इक्वेशन बनती जा रही है हमारी ना। हाँ सो r बाई 2h इक्वल टू f बाई mg। अब देखो ये हमारी बेसिक इक्वेशन r और h में रिलेशनशिप हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ, जब कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पे कंडीशन ये हो गई, तो ऑलमोस्ट सिचुएशन तो सेम ही है, पहले भी क्या कर रखा था, बेचारा लटका रखा था, है ना, ऐसे पकड़ के लटका दिया, लटका रखा था ना, अब भी वही किया है, बस क्या किया, उसकी जो रस्सी थी उसको आधा कर दिया, नहीं रस्सी नहीं, ये हाइट को आधा कर दिया, मतलब रस्सी इस तरह से एडजस्ट की है कि हाइट जो है वो आधी होगी, पहले यहाँ से लटका रखी थी, अब उसको यहाँ से यहाँ तक ना, ये बोल यहाँ पे एक इधर है, ठीक है, अब क्या किया, यहाँ से लटका दिया, तो बोल एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, ज्यादा दूरी तक जाएगी या फिर कम दूरी तक जाएगी, सोचो सोचो एक बार, ये R1 जो है इससे R से कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी, दिमाग लगाओ। चलो ठीक है, तो कंडीशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इक्वेशन तो वही बनेगी, उस कंडीशन में भी इक्वेशन यही बनेगी, तो ये अपनी मेन इक्वेशन आ गई अब, ठीक है। हाँ अब चेंज क्या होगा, चेंज क्योंकि एफ mg कोई चेंज होने वाला है, तो mg तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, नहीं है ना, क्यों नहीं है, mg चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि बॉल का मास थोड़ी चेंज हो गया, बॉल का मास तो वही है, जो मास हमने अज्यूम किया था, m अज्यूम किया था, ठीक है। तो क्या चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, ये R चेंज हो रहा है, और यहाँ पे हाइट भी चेंज हो चुकी है, तो R और H चेंज हो रहे हैं, और R चेंज होगा जैसे ही वैसे F भी चेंज होगा। F कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कौन सा, कूलम्ब फोर्स है बेटा, ठीक है। चलो करते हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, ओके आपको समझ में आ जाएगा सब, ये लो, ओके। अब देखो इस कंडीशन में ये समझ में आ गया, ये कंडीशन ये आ गए हमारे पास में, अगर हम सेकंड उसके लिए लिखें यही इक्वेशन, तो क्या आएगा, R1 बाई 2 इंटू H2 कितना है, H/2 है, तो H/2, ठीक है। हाँ इक्वल टू ये F, अगर इसको हम 1 ले लेते हैं, नहीं अच्छा वो R1 कर दिए, ये R था तो चलो इसको F1 लेते, ये F है, ये हमारा F1 हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है, तो ये F1 बाई mg। अब ये इक्वेशन सपोज ये कितने नंबर इक्वेशन है, ये 3rd नंबर इक्वेशन है, और ये इक्वेशन हमारी आ गई 4th नंबर इक्वेशन, ठीक है। हाँ कहोगे सर इतना लंबा क्वेश्चन हो गया, इतना लंबा करते करते तो टाइम चला जाएगा बेटा, लेकिन आपको लॉजिक अगर ये है, समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आपको पता है तो आप फटाफट कर लोगे, ये क्वेश्चन आपकी झट से आ जाएगी, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको वैसे पता रहेगा कि यहाँ tan थीटा इक्वल टू f बाई mg होगा इसमें, इस केस में, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से करोगे सीधी इक्वेशन आपके पास में आएगी, ठीक है। चलो फिर भी कर लेते हैं इसको, ये हो गया, सो ये R1 बाई h इक्वल टू F1 बाई mg, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, इनकी वैल्यू पुट करो, सो देखो R1 बाई 2h है, सो 1/2 कर दें, हाँ ओके, सो R1 बाई h डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं वो, ठीक है, सो ये ऊपर चला गया 2h अपॉन r इक्वल टू F1 mg से mg तो कैंसिल हो जाएगा, सो ये हम हो गया F1
बाई क्या आया एफ। अच्छा F1 क्या आएगा यहाँ पे बेटा, F1 और F का रेशियो क्या आएगा, देखो F1 क्या था हमारा, ओके हमने कैलकुलेट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो F1 क्या आएगा, F1 तो हमारा रहेगा, और इस कंडीशन में जो फोर्स रहेगा वो F1 होगा हमारा, ठीक है। सो F1 इक्वल टू K Q1 Q2 और Q दोनों सेम ही है, सो K Q स्क्वायर बाई दोनों की डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है R है, सो R स्क्वायर, ठीक है। F2 क्या रहेगा, नहीं ये F रहेगा ना, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, देखो 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 हाँ ये F है, क्योंकि ये वन और टू कंडीशन नहीं ली हमने, ये जनरल कंडीशन ले ली, ये वन कंडीशन ले ली, ऐसे किया ना, क्योंकि ये R है और ये R1 है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लिया हमने F लिया है इस कंडीशन में, तो F इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और F1 हमारा क्या आएगा, F1 K Q स्क्वायर, क्यों तो चार्ज तो सेम ही है, बाई R1 स्क्वायर, राइट। सो F1 बाई F कितना आ गया, F1 बाई F क्या आ गया हमारा, दैट इज सब सेम है, केवल R का डिफरेंस है ना, सो F1 बाई F दैट विल बी, ये अपन R स्क्वायर, R1 स्क्वायर नीचे आएगा, R स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, हाँ R स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा। चलो रखते हैं, पेन चेंज करते हैं वापस, क्वेश्चन तो बड़ा लगने लग गया, हाँ बिल्कुल बड़ा लगने लग गया भाई, R1 स्क्वायर, तो देखो क्या आया, H से H कैंसिल यहाँ पर, और ये R1 बाई R है तो इसको इधर ही लेके जाते हैं, इधर बच गया कितना, लेफ्ट हैंड साइड में 2 बच गया, इक्वल टू ये इधर जाएगा तो R क्यूब हो जाएगा, नीचे R1 क्यूब हो जाएगा, सो R क्यूब बाई R1 क्यूब, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो R1 पूछा हमने, सो ये 2 नीचे आ जाएगा, R1 इधर आ जाएगा, R1 क्यूब इक्वल टू R क्यूब अपॉन 2, दैट मीन्स R1 इक्वल टू 1 पावर 1/3 कर दो ना, 1/3 कर, हाँ तो ये ऊपर तो R बच गया, R अपॉन 2 का क्यूब रूट आ गया बेटा, स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट, ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो गई, आंसर देखो क्या आया है, हाँ बी आंसर है। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन बिल्कुल लंबी है थोड़ी सी, लेकिन समझने के लिए हमने हर एक स्टेप को लिया है ना, कोई भी स्टेप को खाया नहीं है, भूख तो लगी नहीं है, खाना खा चुके हैं, ठीक है आपने भी खाया ना, हाँ तो हमने किसी स्टेप को खाया नहीं, और थोड़े हर एक स्टेप लिखी है ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। अब ये हो सकता है कि आपको, जैसे आपकी प्रैक्टिस चल रही है आपको पता है, तो सीधा फॉर्मूला आपको ये पता रहेगा कि सीधा एनालाइज करोगे, ये फटाफट लिखोगे 2 मिनट में ना, तो मतलब 2 मिनट तो ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 30 सेकंड में ये इक्वेशन लिखी जाएंगी, यहाँ से सीधी सीधी आप इक्वेशन F1 बाई F2, ये भी हमने इतना लंबा करके लिखा है पूरा समझाने के लिए, आपको सीधा पता रहेगा कि भी इनका स्क्वायर का R का जो F1 और फोर्स की वैल्यू का किस पे डिपेंड कर रही है, केवल R पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि R ही चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो सीधा वो रिलेशनशिप आ जाएगा आपके पास में, और यहाँ से उठा के इसको वैल्यू पुट कर दोगे और आपकी R1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।